Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. कहते हैं मेहनत करो, बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। फिर वही बड़ी कंपनी आपसे कभी भी कह सकती है थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। ऐसा ही धन्यवाद दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनियों में शुमार मेटा ने किया है अपने 8000 कर्मचारियों को। वो एम्प्लॉय जिनमें से कईयों ने रात में अपना लैपटॉप ये सोचकर बंद किया होगा कि अगली सुबह मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है, सीनियर से प्लान डिस्कस करने हैं, लेकिन आँख खुली तो पता चला कि भाई अब नौकरी ही नहीं बची। मतलब जिस कंपनी में दुनिया को गुड मॉर्निंग मैसेज फॉरवर्ड करने की आदत लगाई, वही कंपनी सुबह सुबह अपने कर्मचारियों को गुड लक फॉर फ्यूचर मेल भेज रही थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नौकरी गई कैसे, सवाल ये है कि दुनिया की सबसे अमीर टेक कंपनियों में शामिल मेटा आखिर इतने लोगों को बाहर क्यों कर रही है। दरअसल हुआ ये था कि मेटा ने अपने कुछ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया था। अब काम चाहे ऑफिस से करें या घर से, काम तो करना ही है। मगर मेटा के केस में कुछ अलग हुआ। वर्क फ्रॉम होम पर भेजे गए मेटा के कर्मचारियों ने जब सिस्टम खोला तो उनकी विदाई की चिट्ठी उनके सामने थी, माने ले ऑफ। तड़के 4 बजे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने लगभग अपने 8000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फरमान सुना दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत अलग अलग इलाकों के एम्प्लॉइज़ को घर से काम करने के लिए कहा गया। मेटा में छटनी की आशंका तो थी ही, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने कर्मचारियों को सोचने समझने तक का मौका नहीं दिया और सुबह सुबह ही नौकरी खत्म होने का ईमेल भेज दिया। छटनी की सबसे पहले मार सिंगापुर में काम करने वाले मेटा कर्मचारियों पर पड़ी। लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे कर्मचारियों के पास ईमेल भेजा गया जिसमें मेटा ने छटनी की थी। करीब 8000 कर्मचारियों को निकालकर मेटा ने एक ही झटके में अपनी वर्कफोर्स 10% कम कर दी। ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO यानी मार्क जुकरबर्ग इसी साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। कंपनी का फोकस AI पर बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा कर्मचारियों पर को भुगतना पड़ रहा है, और यही हाल पूरी टेक इंडस्ट्री का है। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि कंपनी मैनेजरियल रोल कम करने जा रही है और छोटी छोटी टीमों पर फोकस करेगी। माने मैनेजरियल रोल जिसमें काम कर्मचारी कर रहे हैं उन पर ज़्यादा संकट है। ताज़ा छटनी से पहले मेटा में लगभग 78000 कर्मचारी काम कर रहे थे। सवेरे सवेरे लोगों को नौकरी से निकालने का फरमान सुनाना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने सुबह 4 बजे कर्मचारियों के पास ले ऑफ का ईमेल भेजा। दिग्गज टेक फर्म ओरेकल भी ऐसा कर चुकी है। उन्होंने भी इस साल मार्च के आखिर में सुबह 6 बजे ईमेल भेजकर 30,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। इनमें से भारत से 12,000 लोगों की छटनी हुई थी। छटनी, ले ऑफ शब्द छोटे हैं, लेकिन इसके अंदर हजारों अधूरी किस्तें, टूटते आत्मविश्वास, दबे हुए डर और अचानक बदल गई जिंदगी छिपी होती है। किसी के लिए ये मेल एक नई नौकरी तलाशने की शुरुआत होगी, लेकिन किसी के लिए शायद ये पहली बार होगा कि जब उसे समझ में आएगा कि कॉरपोरेट दुनिया में लॉयल्टी से ज़्यादा वैल्यू क्वार्टरली प्रॉफिट की होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस मामले से जुड़े जितने भी अपडेट आएंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।